नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एबीवीपी शाजापुर ने नई पीढ़ी नई दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाजापुर के तत्वाधान में युवा दिवस के उपलक्ष्य में लोकसभा युवा संसद नई पीढ़ी नई दिशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी गत दिनों प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता में मालवा प्रांत के सह मंत्री मनोज जाट और शाजापुर नगर मंत्री पवन गुर्जर सहित विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047 का आधार सामाजिक समरसता, सबका प्रयास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रखी गई है। इसमें लगभग 45 छात्र छात्राएं भाग लिया, जो लोकसभा की प्रक्रिया के माध्यम से समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। शाजापुर से हमारे विशेष संवाददाता नरेंद्र रड़वा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2 जनवरी के दिन युवा संसद लोकसभा एक दिवस की लोकसभा चलेगी। इस युवा लोकसभा के निमित्त प्रेस वार्ता है। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने अलग अलग कार्यक्रम समय समय पर होते हैं। विद्यार्थी परिषद आंदोलन के साथ कार्यक्रम भी करती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 अखिल भारतीय कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में विद्यार्थी परिषद यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो 9 जनवरी के दिन गांधी हाल में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शाजापुर जिले के 45 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें लगभग 265 फॉर्म आए थे इस कार्यक्रम। उनमें से 45 लोगों को अपन ने चयनित करा इसमें, क्योंकि सांसद तो ज़्यादा है लेकिन अपन समय अपने पास कम है। उस दिन ये सुबह 8:30 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ, तो शाम की 5:45 तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसके निमित्त समय कम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाया, तो इसीलिए अपन ने कम लोगों का इसमें चयन करा। तो उसी के निमित्त अपन ने कार्यक्रम जो तय करा था, इसमें उद्घाटन है सुबह 8:30 बजे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देवास लोकसभा के सांसद प्रमाण पत्र। तो ऐसे विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम तो करती रहती है। तो अभी अधिवेशन भी हुआ है, तो उसके निमित्त हमारे यहाँ से घोषणा भी हुई थी। तो इन घोषणाओं में आपको मैं परिचय करा देता हूँ। आप है श्री मनोज जी जाट, आप मालवा प्रांत के प्रांत से मंत्री है। आपका केंद्र शाजापुर संघ कार्यालय। आप है वंशराज जी यादव, आप शाजापुर जिले के जिला संयोजक है। आपका निवास अकोदिया है। मैं आगे का विषय रखने के लिए भाई साहब से आग्रह करता हूँ मनोज जी से। वो नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में विद्यार्थी परिषद का जो होता है, हम अपने आप में मानते हैं कि विद्यार्थी परिषद का राष्ट्र के पूरे वर्ष भर में राष्ट्र का एक अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। ऐसे प्रांत का भी अधिवेशन होता है, हमारा त्यौहार होता है, अखिल भारतीय त्यौहार उसको हम मानते हैं। तो मालवा प्रांत का 58वां प्रांत अधिवेशन अभी रतलाम में संपन्न हुआ। उसमें 3 दिवसीय सत्र था। उस सत्रों के माध्यम से अलग अलग सत्र के माध्यम से 3 दिन का एक पूरा अधिवेशन था। विद्यार्थी परिषद जैसे प्रस्ताव पारित करती है हर वर्ष, जो जिस प्रस्ताव को लेकर विद्यार्थी परिषद फिर पूरे वर्ष भर कार्य करती है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो सरकार के समक्ष रखना होते हैं, सरकार के समक्ष रखती है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो समाज के समक्ष रख के समाज से कुछ आह्वान करने की आवश्यकता होती है, युवाओं से आह्वान करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव हम लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार इस साल भी 3 प्रस्ताव लेकर आए। तो 3 प्रस्ताव में से सबसे पहला प्रस्ताव है वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में जो सरकार ने सीएम राइस का संदीपनी जो करा है, इतना उसका प्रोजेक्ट लेकर आई है, इतने बड़े बड़े महाविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रही है, उसका स्वागत विद्यार्थी परिषद ने करा है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षकों को लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग गतिविधियों में माध्यम से इतना उलझा के रखा जाता है कि शेड्यूल थोड़ा सा कम पड़ जाता है, फिर सिलेबस कम हो जाता है। तो विद्यार्थी परिषद का कहना है कि आवश्यकता भी है शिक्षकों को ही कहीं ना कहीं लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि एक सच्चाई जो होती है और पारदर्शिता होती है, वो शिक्षक के अलावा कहीं और हो भी नहीं सकती। तो इसी के कारण शिक्षक को भी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं मुख्य उसमें धारा में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं न्याय संगत उसको उलझाया जाए। ऐसा ना हो कि प्रत्येक काम में उसको उलझाया जाए, उसके कारण से भी कहीं ना कहीं सिलेबस बाधित हो। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5 वर्ष हो चुके मध्य प्रदेश में लागू हुए। मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य
लेकिन फिर भी कई जगह हमने देखा होगा, आप भी कहीं चर्चा करते हैं तो पत्रकारों को भी पता चला होगा कि प्रिंसिपल और यहाँ तक शिक्षकों को नहीं पता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम क्या है और क्या क्या प्रावधान है। तो विद्यार्थी परिषद का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो नियम वगैरह है उसका सरलीकरण करके नीचे तक ग्राउंड लेवल तक इसको उतारा जाए ताकि विद्यार्थियों तक भी इसकी सूचना जाए। इसके साथ ही जो जर्जर भवन महाविद्यालयों के आपने देखे होंगे 60 से 70 के दशक के जो भवन बने हुए हैं, कई भवनों की छतें अभी तक गिर रही हैं, तो इनको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने मांग की एक व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद वर्ष भर आंदोलन प्रदर्शन और कार्यक्रम लगातार करता रहेगा कि कहीं ना कहीं जब तक ये सुविधाएं जिस पर विद्यार्थी परिषद बातचीत कर रही है पूर्ण न हो तब तक लगातार हम काम करते रहेंगे। ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद का है मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था और अनियमितता। आपने देखा होगा 2012 के बाद लगातार से प्रश्न पत्रों में त्रुटियां होना, विकल्प का चयन होना, जो उत्तर कुंजी आती है उसमें भी गड़बड़ियां होना, फिर पेपर लीक होना, पेपर कैंसिल होना, इस तरह की चीजें बहुत सारी हो रही है। व्यापम से नाम बदल के एमपीएस भी हो गया, एमपीएस भी से अभी भी नाम फिर परिवर्तन की बातचीत रही, तो बार बार नाम परिवर्तन करना, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अधिकारी वही और वही सब भ्रष्टाचार वाली चीजें, तो उसको किस प्रकार से बदलना चाहिए उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी है। साथ ही द्वितीय पुरस्कार है 3000 रुपये, वैसे विशेष उल्लेख पुरस्कार है 1000 और 3 छात्रों को अपन शील्ड और मेडल देंगे। इसी के साथ जो इसमें भाग लेने वाले 45 लोग हैं उनको अपन प्रमाण पत्र और शील्ड सभी को इस कार्यक्रम में अपन देते। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 से होगी, तो उसके बाद में इस कार्यक्रम में सभी जो आने वाले छात्र, साथ में जो भी प्रतिभागी वहाँ रहेगा, दर्शक रहेंगे, उन सबके लिए अपन ने अल्पाहार रखा है। साथ ही इस कार्यक्रम के निमित्त अपन ने नगर में से कहीं किसी को नहीं छोड़ा जिनको आमंत्रण नहीं मिला है। समाज सेवी, डॉक्टर्स, वकील, राजनीतिक सभी को अपन ने महाविद्यालय, विद्यालय सभी को अपने इस कार्यक्रम में अपन ने पुरस्कार वितरण करा। तो सब इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जो भाग लेंगे, इसमें संख्या अधिक हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने हर एक प्रयास करा, क्योंकि हमारे जिले में जो कार्यकर्ता पढ़ने वाले छात्र तो है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते अपन सही। स्कूलों में वो भाग लेते हैं अलग अलग स्थानों पे, लेकिन उनको ठीक से प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए अपने युवा संसद एक दिवस की आयोजन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद हर एक गतिविधियां अलग अलग प्रकार से करती है। जैसे विद्यार्थी परिषद के आयाम चलते हैं, जैसे एसएफटी के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में, पूरे राष्ट्र में काम करती है। तो वैसे ही शाजापुर जिले में अपन संडेपुर शाजापुर के नाम से काम करें। आप सभी को ध्यान में होगा कि अलग अलग स्थानों पर कचरा साफ करना है, पानी की टंकियां साफ कराते हैं। वैसे ही एक आयाम है एसएफएस। तो एसएफएस के माध्यम से विद्यार्थी परिषद सेवा का कार्य करती है, जो कि अलग अलग स्थानों पर सेवा देने का, जैसे अभी विद्यार्थी परिषद ने तय करा है कि अपने जो नवरात्रि महाराज राजेश्वरी मंदिर में जो मेला, उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो वैसे ही विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है कला मंच के माध्यम से आप सबको ध्यान में होगा कि अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि चली थी, उस समय 2 दिन का गरबा आयोजित करा था विद्यार्थी परिषद ने अपने बीकेएसएम कॉलेज में। तो ऐसे कला के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश भर में होते रहते हैं। वैसे विद्यार्थी परिषद साहित्य में भी कार्यक्रम करा था। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले खेलो भारत के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यक्रम करे थे, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी जो कॉलेज में प्रतियोगिता। तो वैसा ही प्रतियोगिता पूरे जिले भर में विद्यार्थी परिषद ने प्रतियोगिता करा था। अभी कुछ दिन पहले 19 नवंबर के दिन एक शक्ति संगम करके कार्यक्रम लिया था। तो विद्यार्थी परिषद ने 51 स्थानों पर यह कार्यक्रम करा था पूरे जिले भर में। पूरे प्रांत में इसकी सराहना की थी। अभी अधिवेशन था उसमें भी कि पूरे जिले में अलग अपना उद्देश्य था कि हर एक छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े।